Hello students, a very warm welcome to Study by Methods। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 14.2 क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड एट नंबर क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रही हूँ ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे फैक्टराइज? तो देखिए यहाँ पर कितनी टर्म है टोटल, 1 2 3, 3 टर्म दे रखी है। तो आप यहाँ पर ध्यान से इस क्वेश्चन को देख के सोचिए जरा, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई की जा सकती है। तो हमारे पास तीन आइडेंटिटी है जो हमने पढ़ी है। पहली कौन सी थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देख के समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, मतलब बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखो बच्चों ध्यान से जरा, यहाँ ऑलरेडी ए है, यहाँ भी ए है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो क्या होती है, उसके एक्सपांडेड फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होती है। अब क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी a यूज किया गया है, तो मैं क्या कर दूं, यहाँ पर इसे क्या करते हैं हम, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों ना आइडेंटिटी सेम ही है, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पहले से a यूज किया है, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, इसकी जगह पर इसे यूज कर रही हूँ। लेकिन दोनों सेम ही है, बस क्या हुआ, वेरिएबल चेंज हो गए। कंफ्यूजन ना होने की वजह से, कि कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, ये यूज कर रहे हैं हम, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, x को क्या रख सकती हूँ, a रख सकती हूँ, क्योंकि a का जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू ए, डेट मीन्स क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए, अब मैं y को क्या रख रही हूँ, 4। 4 क्यों लिख रही हूँ बच्चों, क्योंकि 4 का होल स्क्वायर मतलब होता है 4 इंटू 4 16। तो देख सकते हैं ये स्क्वायर, ये यहाँ पर हो जाएगा 16, इसलिए मैंने x को क्या रखा, a और y को 4। अब इस आइडेंटिटी में मैं ये दोनों ही वैल्यू को यहाँ पर पुट करूंगी या प्लेस करूंगी। तो x की जगह पर a प्लस y की जगह पर 4, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू x मतलब क्या, a का स्क्वायर प्लस 2x मतलब क्या, a, y मतलब क्या, 4 यहाँ पर। और ये सब क्या है, मल्टीप्लाई में चल रहा है यहाँ, प्लस y मतलब क्या है, 4 का होल स्क्वायर। अब इसे और सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू टू 8 इंटू ए 8a प्लस 4 4 जा 16। यही आपको क्वेश्चन दिख रहा था। तो यहाँ पर आंसर क्या आया बच्चों, a प्लस 4 का होल स्क्वायर आंसर है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने कहा गया था, इसके फैक्टर ये रहे। आई होप सो सभी को समझ आ रहा होगा कि इसे हमने कैसे किया है। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, चेक करना मैंने सिखाया है कैसे करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में वापस बता देती हूँ कैसे करना है चेक, कि आपका आंसर सही है या नहीं। आंसर क्या आया बच्चों, a प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, a प्लस 4 एंड a प्लस 4, यही मतलब हुआ। या यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगा दें अगर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू 4 4a, देन फिर से 4 इंटू ए किया 4a, देन 4 इंटू 4 किया 16। तो देखिए जरा क्या आ गया यहाँ पर, यही दिख गया ना क्वेश्चन, यही तो क्वेश्चन था। इसका मतलब आपने एकदम सही फैक्टर निकाले हैं, चेक किया तो आंसर वही दिख रहा है ना आपको जो आपका क्वेश्चन था, मतलब सही आंसर आया है। यहाँ पर जरा ध्यान दें, ये क्या लिखा है मैंने, 4a प्लस 4a, तो 8a होगा बच्चों, है ना। देखो 4a मल्टीप्लाई बाय 4a होता है ना, तो फिर क्या होता, 4 4 जा 16, a इंटू ए स्क्वायर। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास वो है p² -10p + 25। अब इसे भी जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, कितनी टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म्स हैं। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, या फिर a² - b²। तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, डेट मीन्स a - b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर का एक्सपांडेड फॉर्म होता है a² - 2ab + b², यही होता है। तो देखिए p² है, इसका मतलब क्या है, मैं a को रख देती हूँ p, a की जगह पर p रखूंगी और b की जगह पर रखूंगी 5। ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखो p का स्क्वायर करो क्या मिलेगा, p², p इंटू p² अब 5 का होल स्क्वायर करके देखो तो 5 इंटू 5 विल बी 25। इसीलिए मैंने a की जगह पर p रखा, b की जगह पर 5 रखा। अभी रखा नहीं है, रखूंगी। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आइडेंटिटी है, इसकी जगह पर हम वैल्यू प्लेस कर रहे हैं या वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो a की जगह पर p, b की जगह पर 5 और ये होल स्क्वायर, a की जगह पर अगेन p, ये p का स्क्वायर हुआ, ये माइनस है 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए की जगह पर p, b की जगह पर 5 प्लस b क्या है 5, 5 का होल स्क्वायर। और इसे आगे सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, p² माइनस 5 इंटू 2 करेंगे 10, p + 5 इंटू 5 25। देख लीजिए जरा, यही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, p - 5 का होल स्क्वायर। तो आपका जो आंसर है या आपके जो फैक्टर निकले हैं इस क्वेश्चन के, इसे फैक्टराइज करने कहा गया था, तो ये फैक्टर निकल के आए हैं p - 5 का होल स्क्वायर। चेक करना सभी को आता होगा। अभी मैंने समझाया फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि चेक कैसे करेंगे, और आप यहाँ से देख के भी समझ जाएंगे कि सही है, क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा, यही तो क्वेश्चन है, मतलब आपने फैक्टर एकदम सही निकाले हैं। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन लिखने जा रही हूँ। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन है 25m² + 30m + 9। अब यहाँ कितनी टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म्स आपको दिख रही होंगी। और कौन सी आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, या फिर a² - b²। तो ये दिख रहा होगा, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, दैट मीन्स हम लगा सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, ये प्लस का साइन है, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², ये लगाई जा सकती है। तो यहाँ पर a को मैं क्या रख सकती हूँ, तो a को हम रख सकते हैं 5m और b को रख सकते हैं 3। ऐसा क्यों किया, देखिए 5m का जरा स्क्वायर कीजिए, क्या होगा, 5m इंटू 5m दैट मीन्स 25m², और 3 का होल स्क्वायर कीजिए, क्या होगा, 3 इंटू 3 दैट विल बी 9। इसीलिए हमने यहाँ पर वैल्यू ऐसे रखी है। अब मैं आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से लिख के समझा के दिखा रही हूँ, छोटी से छोटी चीज भी, ताकि सारी चीजें आपको एकदम क्लियर रहे कि अगर कुछ करते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है। चलिए अब ये जो आइडेंटिटी है, इसमें हम ये वैल्यूज जो है ना इनको रख देते हैं। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर, तो a क्या था 5m, b क्या था 3, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5m इंटू 3 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये हुआ 25m², ये क्या हो गया 30m + 9। यही आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, मतलब आप जो फैक्टर लाए हैं, जो आंसर लाए हैं वो सही है। तो आंसर क्या आया या फैक्टर क्या निकल के आए, 5m + 3 का होल स्क्वायर। आई होप सो सभी को क्लियर होगा। हम पढ़ रहे हैं अब 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 49y² + 84yz + 36z²। कितनी टर्म है क्वेश्चन में, 1 2 3। कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, या फिर a² - b²। तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, इसका क्या मतलब हुआ, a + b का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि होता है a² + 2ab + b²। अब इसे देखिए फर्स्ट वाली टर्म को, इसे आप लिख सकते हो ना, a की जगह पर 7y, ये कॉमा लगाया,
बी की जगह पर यहाँ लास्ट वाली टर्म देखिए, या फिर आप कह सकते हैं थर्ड नंबर टर्म देखिए, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 6z। अब ऐसा क्यों किया, नीचे लिख के दिखा रही हूँ मैं। देखिए 7y का होल स्क्वायर कीजिए, 7y इंटू 7y क्या होगा 49y स्क्वायर होगा। 6z का होल स्क्वायर करके देखिए कितना होगा 6z इंटू 6z, मतलब क्या होगा 36z स्क्वायर। ये और ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिखाई दी गई, इसलिए a की वैल्यू 7y, b की वैल्यू 6z। अब इन वैल्यू को इस आइडेंटिटी में प्लेस करते हैं या रखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a मतलब 7y का होल स्क्वायर, 2 इंटू ए की वैल्यू है 7y, b की वैल्यू है 6z, ये सब मल्टीप्लाई में है बच्चों, प्लस b मतलब 6z का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। यही क्वेश्चन है, ये दिख रहा होगा आपको, मतलब सही फैक्टर या सही आंसर निकाल रहे हैं हम। तो आंसर क्या आया आपके पास, आंसर है या फैक्टर है 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, कितनी टर्म है बच्चों 1 2 3, तीन टर्म है, यहाँ माइनस का साइन यहाँ प्लस का साइन। तीन आइडेंटिटी हमने सीखी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सी लग सकती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ माइनस है इधर प्लस है, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगी, जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए a को क्या रख सकते हैं, तो रख सकते हैं 2x, और b को क्या रख सकते हैं 2। ऐसा क्यों किया, देखो 2x का होल स्क्वायर करके देखो, 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इसलिए a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 2। अब इन वैल्यू को इस आइडेंटिटी में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू है 2x इंटू बी की वैल्यू है 2, प्लस यहाँ मैं नीचे लिख रही हूँ उसे, प्लस b की वैल्यू है 2, तो 2 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व कीजिए क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, सॉरी ये एक्चुअली माइनस था, क्योंकि इस आइडेंटिटी में रख रहे हैं ना हम, तो यहाँ पर पहले से माइनस है, या माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 4। देखिए यही क्वेश्चन था, दिख रहा होगा, और ये फैक्टर है या फिर आंसर है, जो कि हमने सही किया है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर, कितनी टर्म है 1 2 3, थ्री टर्म्स है। a माइनस बी लगेगी, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, या a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी यहाँ लग सकती है, तो क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो हम यहाँ यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a को क्या लिख सकते हैं बच्चों 11b, और ये कॉमन लगाया मैंने, b को क्या लिख सकते हैं बच्चों 4c। ऐसा क्यों किया, 11b का होल स्क्वायर करके देखो, 11b इंटू 11b कितना हो जाएगा 121b स्क्वायर। उसी तरह से ये कॉमन लगाया है मैंने, 4c का होल स्क्वायर करके देखिए कितना होगा 4c इंटू 4c हो जाएगा 16c स्क्वायर। इसीलिए a की वैल्यू 11b या 11b, और b की वैल्यू है 4c। अब इन दोनों की वैल्यू को इस आइडेंटिटी में हम पुट करते हैं या फिर रख देते हैं, तो क्या होगा 11b माइनस 4c या होल स्क्वायर, 11b का होल स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू है 11b इंटू b की वैल्यू है 4c, यहाँ मैं नीचे लिख रही हूँ, प्लस 4c का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन के जैसा दिख रहा होगा, तो आंसर या फैक्टर क्या आया 11b माइनस 4c होल स्क्वायर। ये है आपका आंसर या फैक्टर, और सही किया है आपको क्योंकि दिख ही रहा होगा, यही तो क्वेश्चन है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, मतलब हम सही कर रहे हैं। अब देखिए
लास्ट क्वेश्चन 8th वाला, जो कि है a की पावर 4 या a रेज टू द पावर 4 प्लस 2 a रेज टू द पावर 2 b रेज टू द पावर 2 प्लस b रेज टू द पावर 4। अब यहाँ भी कितनी टर्म है, 1 2 3। कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्योंकि प्लस की आइडेंटिटी आपको दिख रही होगी तो यहाँ पर क्लियर है a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होगा, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए ये a की पावर 4 है या a रेज टू द पावर 4 है। अब यहाँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि यहाँ भी a b वेरिएबल यूज किए गए हैं, तो हम आइडेंटिटी ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें कोई भी अंतर नहीं है, दोनों सेम है, कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि सेम वेरिएबल यहाँ है, सेम वेरिएबल आइडेंटिटी में यूज किए हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर x प्लस वाई के फॉर्म में लिख देती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो ये जो a रेज टू द पावर 4 है, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, ये इस तरह से, क्योंकि जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, a रेज टू द पावर 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये तो a की पावर 4 हो जाएगी, या a रेज टू द पावर 4 हो जाएगी। उसी तरह से आप b को भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे कैसे लिख देंगे इसे, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 4, तो b रेज टू द पावर 4 ये भी हो जाएगा। मतलब इसे ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसे ऐसे लिख देंगे, ये लिख दिया। अब x की वैल्यू हो गई a स्क्वायर और y की वैल्यू हो गई b स्क्वायर। तो जब ये दोनों वैल्यू हो चुकी हैं तो अब इसे हम इस आइडेंटिटी में रख देते हैं। तो जैसे ही आइडेंटिटी में आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पर ऊपर लिख रही हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और होल स्क्वायर, ये आंसर है या हमारे फैक्टर है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में।